हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेट इंजीनियरिंग एकेडमी। मैं हूं मार्गियो त्रिवेदी और इस वीडियो में मैं आपके साथ सीएस ब्रांच के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप लोग पास आउट स्टूडेंट हो या फिर अपने कॉलेज के साथ भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ठीक है, लेकिन आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका एक आइडियल प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। मैं आपके साथ सब्जेक्ट के नाम लेकर पूरी सीक्वेंस देने वाला हूं कि आपको आइडियली इस सीक्वेंस में जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बाय द वे ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1 ईयर की है, ये मैं आपको याद दिला दूं। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप फरवरी या मार्च मंथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो नेक्स्ट फरवरी में गेट के लिए। ओके, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आइडियल चीज़ होनी चाहिए टू स्टार्ट विथ इज़ एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड में आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे और उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी डेवलप होगा, ठीक है। तो ये बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट है, टू स्टार्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले आपको एटलीस्ट फॉर अ वीक एप्टीट्यूड स्टार्ट करना चाहिए। ओके, उसके बारे में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टेक्निकल सब्जेक्ट में, तो अगर आपने अपने कॉलेज में टीओसी या कंपाइलर डिज़ाइन, ओके, टीओसी एंड सीडी पढ़ लिया है, तो आपको आइडियली वो करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, शायद आप लोगों को ये पता ही होगा। तो आपको वो सब्जेक्ट करना चाहिए। अगर आपने टीओसी और सीडी नहीं पढ़ा है अभी कॉलेज में तो कोई बात नहीं, उसके ऑप्शन में आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग रख सकते हो। ओके, क्योंकि ये सारे थोड़े बेसिक सब्जेक्ट हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, गेट में इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपको पहले करने चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग के लिए आपको आइडियली 20 डेज़ एंड अगर टीओसी कंपाइलर कर रहे हो तो 15 to 20 डेज़ उसमें अलॉट करने चाहिए, ठीक है। अब मैं एक जनरल चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट में जो बोल रहा हूँ, आपका वो सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होता है आपको वो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट टेस्ट देनी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको अटेम्प्ट करनी है। ओके, एंड रिवीजन भी करना है। रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। ओके तो आपने टीओसी सीडी पढ़ा या फिर डीएसए या प्रोग्रामिंग पढ़ा, उसके बाद आप उसकी सब्जेक्ट टेस्ट दोगे, ठीक है। उसमें से सब्जेक्ट टेस्ट देने के बाद हर एक सब्जेक्ट टेस्ट में आप अपने वीक टॉपिक्स फाइंड आउट करोगे। एनालिसिस करने से आपको ये समझ में आएगा कि मुझे पर्टिकुलर इस टॉपिक में से समझ में नहीं आता या क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक्स एक जगह पर लिख के रखना है अभी के लिए, ठीक है। अब मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। तो अब आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहिए, जो कि आपका डीएलडी जो सब्जेक्ट होता है, डिजिटल लॉजिक, ओके, वो आपको लेना चाहिए। आइडियली 10 to 15 डेज़ आपको डिजिटल में अलॉट करने चाहिए और उसकी टेस्ट देनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि रिविजन कैसे करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट आपको सबसे पहले वापस जाना है। डिजिटल से पहले हमने क्या किया था, टीओसी कंपाइलर या फिर डीएसए या प्रोग्रामिंग, तो वो एक बार रिवाइज करना है। एंड एप्टीट्यूड तो आपका साथ साथ चल ही रहा है। बाय द वे, एप्टीट्यूड आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहना है ताकि वो आपकी जो स्किल है वो चली ना जाए, वो आपको कोर सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेंगी। ओके ओके, डिजिटल के बाद जैसे मैंने बताया रिवीजन होने के बाद आप DBMS ले सकते हो। DBMS अगेन इज़ अ बिग एंड कोर सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो DBMS में 20 to 25 डेज़ आप अलॉट करोगे, उसकी टेस्ट दोगे, उसके बाद वीक टॉपिक्स लिखोगे एंड रिवाइज करोगे डीएसए और डिजिटल जो आपने आगे किया वो सारी चीज़ रिवाइज करोगे। उसके बाद आप आइडियली OS ले सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो OS में आप आइडियली 25 डेज़, अराउंड 25 डेज़ टू अ मंथ आप अलॉट कर सकते हो। वो भी अगेन एक बड़ा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, तो उसकी सब्जेक्ट टेस्ट दीजिए। ओके, उसकी सब्जेक्ट टेस्ट देने के बाद आप पहले फिर वापस जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने आगे किया DBMS से आगे हमने किया डिजिटल, तो वो सारी चीज़ें हम रिवाइज करेंगे आगे, ठीक है। वो रिवाइज होने के बाद आप आइडियली कंप्यूटर नेटवर्क्स ले सकते हो। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एज़ पर माई नॉलेज कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट है वो अगर आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो आप अभी ले सकते हो,
ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप लास्ट में लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क्स में, ठीक है, क्योंकि उसमें से थोड़े रैंडम क्वेश्चंस आते हैं जो कि जिसमें ज़्यादा टाइम अलॉट करने के बाद भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना दिखे। ओके, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लास्ट में रखते हैं। ओके, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क लेते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो वो भी करना है रिवाइज करने के बाद, एंड सब्जेक्ट टेस्ट देने के बाद, रिवाइज करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क का डिस्कशन हो गया। उसके बाद आइडियली COA सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। COA में 10 to 15 डेज़ आप ले सकते हो COA को पढ़ने के लिए। ओके, एंड ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका ये सब्जेक्ट क्लियर है तो आपके मार्क्स आएंगे इसमें, ठीक है। 2023 में शायद आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। ओके, तो COA सब्जेक्ट आप ले सकते हो। उसके बाद आप रिवाइज कीजिए अपने प्रीवियस सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया जो लेटेस्ट सब्जेक्ट आपने किया है उसको पहले आपको रिवाइज करना है, उसके बाद आगे जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट या सेकंड सब्जेक्ट जो था ना आपने लिया था, वो बहुत सारी बार रिवाइज होने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत सारा इसमें एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद आइडियली मैं बताऊं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप ले लीजिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देयर आर 4 चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें से अराउंड 5 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं, ठीक है। अराउंड हर एक चैप्टर में से अराउंड 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ले लीजिए आप, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पता होगा 13 मार्क्स का पूछा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और उसमें आपका सिलेबस भी बहुत कम है। देर आर ओनली 4 चैप्टर्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपेयर टू अदर ब्रांचेज, जिसमें बहुत बड़ा सिलेबस मैथ्स में ही है, ठीक है। तो मैथ्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप अच्छे से कर लीजिए। बाकी लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस आपको पता ही होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह वो सारी चीज़ आप कर लीजिए, जिसमें आप अराउंड 15 डेज़ लीजिए, 15 to 20 डेज़ फॉर दैट लीजिए, राइट। एंड अब अगर आपने स्टार्टिंग में TOC और कंपाइलर डिज़ाइन नहीं लिया, तो अब आप TOC और कंपाइलर डिज़ाइन को यहाँ पर ले सकते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स आपका स्ट्रेंथ नहीं है, और जैसे मैंने बताया था वहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स को नहीं पढ़ा है, तो अब आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए थोड़ा टाइम अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगा। ओके, सो सारे सब्जेक्ट्स एक बार कवर कर लेने के बाद मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अपने फरवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट अगर की है, तो एटलीस्ट अक्टूबर मंथ आ चुका है, अक्टूबर या नवंबर मंथ आ चुका है, ठीक है। तो नवंबर मंथ में या फिर अक्टूबर मंथ में आप अपने जो वीक टॉपिक्स आपने लिखे हैं, जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट टेस्ट में, ठीक है, वो वीक टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। वो सारे टॉपिक्स आप देखेंगे, थॉरली स्टडी करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख के रखेंगे। दूसरी एक बात, टेस्ट सीरीज़ जो आप दे रहे हो, ठीक है, उसमें से आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो उसके स्क्रीनशॉट्स आप लेकर रखो, ठीक है, ताकि जब आपके वीक टॉपिक्स आप कर रहे हो या फिर रिवाइज भी कर रहे हो, तब वो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें से बहुत सारा नॉलेज आपको वापस एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से कीजिए। एंड नवंबर मंथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप फिर से दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिक्स्ड टेस्ट भी आती है मल्टीपल सब्जेक्ट की, जैसे कि TOC की एक होती है, CD की एक होती है। तो TOC और CD की भी एक मिक्स टेस्ट होती है जो सिमिलर सब्जेक्ट है। DBMS और OS की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी जो मिक्स्ड टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, वो आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो जो नई है, ठीक है, आपके पास। एंड कमिंग टू द दिसंबर एंड जनवरी मंथ, ओके, जनवरी मंथ आप पूरा मास्टर रिवीजन के लिए रख सकते हो, राइट। एंड दिसंबर मंथ में आप मॉक टेस्ट ज़रूर से अटेम्प्ट करेंगे, नवंबर में भी करेंगे और दिसंबर में भी करेंगे, ठीक। दिसंबर में मॉक टेस्ट देने के बाद जनवरी आता है, तो जनवरी में फर्स्ट 15 डेज़ तक आप गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि वो एक आइडियल पेपर है, जैसे कि हमें पता ही है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा अच्छा मॉक आप कहीं नहीं दे सकते हो। तो गेट के एटलीस्ट 2016 से स्टार्ट करके जितने भी पेपर्स हैं 16, 17, 18 वो सारे आप अटेम्प्ट कीजिए। उसमें से आपको बहुत सारा कंसेप्ट आपसे क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो ये एक आइडियल प्लान के बारे में मैंने डिस्कस किया है आपके साथ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, ठीक है। ये बहुत रिसर्च करने के बाद निकला हुआ कंटेंट है। पर्सनली शायद आपको पता ही होगा, अगर आप रेगुलर देखते हो, तो आई एम फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, लेकिन कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिली है, इसलिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
ओके, इसमें अगर आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम ज़रूर से उसका आपको आंसर देंगे। एंड हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड वो बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद।